मिस हाशिरा भागते हुए कोतेत्सु से पूछता है तो हमें इसी तरफ जाना है। तब कोतेत्सु हाँ कहता है और तब उन दोनों को कानामोरी दिखाई देता है जो कि डीमन से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा होता है। तब मिस हाशिरा अपनी तलवार से उस डीमन को मार देता है। तब कानामोरी कहता है, क्या बात है, तुमने तो इसे एक बार में ही मार दिया। थैंक यू वेरी मच कोतेत्सु, शुक्र है तुम भी जिंदा हो। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगा था तुम अभी तक मारे जा चुके होगे। तब कोतेत्सु कहता है, मुझे भी यही लगा था। तब मिस हाशिरा कहता है, तुम कानामोरी हो ना, तो अब मुझे बताओ कि जो तलवार तुम्हें बनाने के लिए दी गई थी क्या वो तैयार है। कानामोरी मिस हाशिरा की तलवार को देखकर कहता है, ये तो बुरी तरह से खराब हो चुकी है। तब मिस हाशिरा कहता है, इस वजह से तो मैं इस विलेज में आया हूँ। तब कानामोरी कहता है, आपकी तलवार तैयार है, मैं आपको वो अभी दे देता हूँ। तब कोतेत्सु कहता है, क्या तुम अब खुश हो? तो अब कोनामारी को थैंक यू कहो। तब कानामोरी कहता है, तांजीरो ने मुझे आपके लिए तलवार बनाने के लिए कहा था और वो चाहता था कि मैं आपको अच्छी तरह समझूं, तो इसी वजह से मैंने आपके पुराने स्वॉर्ड स्मिथ के बारे में जानकारी हासिल की। तब कोतेत्सु कहता है, रुक जाइए कानामोरी, हमें सबसे पहले हैगन एजुका के पास जाना चाहिए। अगर उनके ऊपर डीमस ने हमला किया तो? तब कानामोरी कहते हैं, तुमने सही कहा, हमें अभी उनके पास जाना चाहिए। चलो मैं तुम दोनों को वहाँ ले जाता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं भागते हुए कानामोरी कहते हैं, मुझे विलेज की बहुत चिंता हो रही है। हमें आपके जैसे हाशिरा की जरूरत है ताकि आप वो स्वॉर्ड लेके दूसरों की मदद कर सके। वो देखो, वो वाला घर जहाँ पर हैगन एजुका काम कर रहे हैं। शुक्र है अभी तक किसी मॉन्स्टर ने यहाँ पर हमला नहीं किया है। मैं भी वहाँ काम कर रहा था, तो वहाँ पर आपके लिए भी एक स्वॉर्ड है, तो जल्दी से उसे उठाइए और विलेज चीफ की मदद कीजिए। तब मिस हाशिरा कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, और उन दोनों को वहीं रोक देता है और कहता है, वो आ रहा है। तब हम देखते हैं अपर मून 5 जो उस घर के सामने आ जाता है और मिस हाशिरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब ग्योको कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे नोटिस कर लिया है, तुम एक हाशिरा हो ना। और तभी वो अपने पोर्ट से बाहर आ जाता है और कहता है, क्या ये बेकार सा घर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम आखिरकार यहाँ कर क्या रहे हो। और यहाँ हम देखते हैं सभी विलेजर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, जल्दी से सभी क्लैन लीडर्स को बचाओ और सारी तलवारें इकट्ठी कर लो जो हाशिरा के काम आ सकती है और विलेज चीफ की सेफ्टी बढ़ा दो। और हम देखते हैं वो डीमंस उन लोगों को मारने लगते हैं और वो लोग उससे बचकर भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मित्सुरी वहाँ आ जाती है और उस राक्षस को मार देती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गई। क्या यहाँ पर सब लोग ठीक है? मैं अभी इन डीमंस को मार देती हूँ। तो हम देखते हैं वो उन डीमंस को मारने लगती है। तब एक पर्सन कहता है, ये हाशिरा तो बहुत ताकतवर है, मैं तो इसकी क्यूटनेस की वजह से ये भूल ही गया था कि ये एक हाशिरा भी है। प्लीज जाके विलेज चीफ को बचाइए। और यहाँ हम देखते हैं एक बड़े से डीमन ने उस विलेज के चीफ को पकड़ा होता है और वो उनके बाकी साथियों को मार रहा होता है। और तब एक पर्सन सोचता है, जो डीमन स्लेयर का मेंबर यहाँ पर गार्ड के तौर पर था, वो तो बहुत आसानी से मारा गया। अब मैं अपने चीफ को, जो कि इस विलेज के सबसे ज्यादा स्किल्ड पर्सन है, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। ये डीमन तो बहुत बड़ा है और मेरे अटैक इस पर काम भी नहीं कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं मित्सुरी वहाँ आ जाती है और उस पर्सन को कहती है, तुम यही रहो, मुझे लगता है तुम्हें इंटरनल इंजरीज हुई हैं। तब वो पर्सन सोचता है, आखिर ये तलवार कैसी है? क्या चीफ ने इसे बनाया है? मैंने तो बस इसके बारे में अफवाहें ही सुनी थी। और तब मित्सुरी कहती है, लव ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म, शिवर्स ऑफ फर्स्ट लव। और उस डीमन को काट देती है और कहती है, क्या तुम जानते हो मेरा दिल उनके लिए नहीं धड़कता जो कि दूसरों को हर्ट करते हैं। और हम देखते हैं वो डीमन मर जाता है। और तब मित्सुरी चीफ को पकड़कर कहती है, क्या आप ठीक है चीफ? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तब चीफ कहते हैं, पता नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक क्यूट लड़की ने हक किया है। तब दूसरा पर्सन कहता है, मैं भी अपने सिर के बाहर गिरा था, प्लीज मेरा भी हाथ पकड़ लो। तब चीफ कहते हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। और तब यहाँ तांजीरो सोचता है, आखिरकार ये कैसी स्मेल है। और तब सेकिडो कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। और अपनी पावर से तांजीरो और नेज़ुको पर हमला कर देता है और तब वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। तब तांजीरो सोचता है, अब मुझे याद आया, मैं तो उस डीमन के अटैक की वजह से बेहोश हो गया था। और तभी हम देखते हैं रोगी उन पर हमला कर देता है और तांजीरो नेज़ुको को उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। तब सेकिडो कहता है, इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, कारुकु इस जगह को उड़ा दो। तब
काराकू तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो उसके हमले से बच जाता है और सोचता है, जल्दी से सोचो तांजीरो, मुझे जल्द से जल्द इस दुश्मन के हमले से बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा।